वेलकम बैक टू शिवांगीज इनसाइट। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। और मैं हूँ इस समय रेड फोर्ट में। आप बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हो इस खूबसूरत सी इमारत को। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर आगरा फोर्ट। और वीडियो को शुरू करने से पहले, इफ़ यू आर लैंडेड फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, हाय, माय नेम इज़ शिवांगी एंड इस चैनल पर आपको बहुत सारी अमेजिंग ट्रैवलिंग से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। सो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड ऑल ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस, सो दैट आपको मेरे सारे नए और अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और आगरा फोर्ट देखते हैं। ताजमहल से आगरा फोर्ट 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये एक रेड सैंड स्टोन से बना हुआ किला है जिसे रेड फोर्ट आगरा के नाम से भी जाना जाता है। मुगल रूलर वर यूज्ड टू रूल द नेशन फ्रॉम दिस फोर्ट, दैट इज़ व्हाई इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल डायनेस्टी एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट, जिसे पहले अकबर गेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन जहांगीर ने बाद में इसका नाम बदलकर अमर सिंह द्वार रख दिया, हु वॉज द चीफ जनरल कमांडर ऑफ मुगल सेना। तो चलिए हम भी अंदर चलते हैं शाही गेट से, जिसका नाम है अमर सिंह द्वार। और एंट्री करने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज सैटरडे है तो आज बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं मेरी तरह आगरा फोर्ट को एक्सप्लोर करने। तो चलिए हम भी अंदर चलते हैं और देखते हैं। ऐसे तो ये किला मुग़ल डायनेस्टी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन इसका इतिहास मुग़ल एम्पायर के इतिहास से तकरीबन 400 से 500 साल पुराना है। कहा जाता है कि इस किले पर सबसे पहले अटैक महमूद गजनवी ने 1080 में करा था। यह किला तब ईंटों से बना हुआ था और इस जगह को बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। इसके बाद सिकंदर लोदी ने अपने रूलिंग टाइम में 1487 से 1517 में आगरा का दौरा किया था। 1504 में किले की खराब हालत को देखकर सिकंदर ने इसकी मरम्मत करवाई और यहीं पर वो रहने लगा। 1506 में आगरा को उसने अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर दिया एंड ही वाज रूल्ड द नेशन फ्रॉम दिस फोर्ट। 1517 आफ्टर हिज डेथ उसके बेटे इब्राहिम लोदी ने 9 वर्षों तक गद्दी संभाली एंड आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मुगल वर कैप्चर्ड दिस and after the first battle of पानीपत मुगल वर कैप्चर्ड दिस फोर्ट और मुगलों ने उसका शाही खजाना भी अपने अंडर कर लिया और उसके शाही खजाने पर भी मुगलों का अधिकार हो गया और उसके शाही खजाने में मौजूद कोहिनूर हीरा भी मुगलों को ही मिल गया। पॉलिटिकल अफेयर्स को देखते हुए 1556 में आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर ने आगरा को ही अपनी राजधानी बना दिया। अकॉर्डिंग टू मुगल हिस्टोरियन अबुल फजल, ये एक ईंटों का किला था जिसे बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था और यह एक खंडहर हालत में था। फिर अकबर ने राजस्थान के बरौली क्षेत्र से किले के लिए लाल बलुआ पत्थर मंगवाया और उसकी मरम्मत करवाई। अब इस गैलरी से होते हुए हम किले के बाकी के पार्ट में एंटर करेंगे और आप देख ही सकते हो कि ये ऊबड़ खाबड़ सी ज़मीन बना रखी है, सो दैट कि अगर जब घोड़े यहाँ पर चलें युद्ध के दौरान तो वो स्लिप ना हो, जिसकी वजह से अनइवन सा फ्लोर बनाया हुआ है। आप देख सकते हो ना कि ये कैसे लाइंस बने हुए हैं, ये इसी वजह से बनाए हुए हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं जहांगीर महल के पास, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो एरिया आर्मी ने ऑक्यूपाइड कर रखा है फॉर दी सेफ्टी रीजंस, जिसकी वजह से एंड आप मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हो जहांगीर पैलेस। यहीं से होते हुए अब हम जहांगीर पैलेस की तरफ जाएंगे और कहा जाता है कि ये इस किले का सबसे खूबसूरत पार्ट जहांगीर पैलेस ही है। और आप मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पर देख ही सकते हो जो एरिया ग्रीन घास जहाँ पर उगी हुई है, उस एरिया को आर्मी के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया है, सो दैट की सेफ्टी रीजंस को देखते हुए। और अब हम चल दिए हैं जहांगीर पैलेस की तरफ। जहांगीर पैलेस के सामने ही एक बड़ा सा बाथटब रखा हुआ है जिसे हौज ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है और ये एक बड़े से स्टोन में कार्व्ड करा हुआ बाथटब है जिसमें कोई भी जोड़ नहीं है। और कहा जाता है कि जब जहांगीर इसमें नहाया करता था तब इसमें बहुत सारा रोज़ वाटर से इसे फिल किया जाता था और फिर वो इससे उसी पानी से नहाया करता था।
तो चलिए अब हम चलते हैं महल की तरफ, जो कि जहांगीर पैलेस के नाम से जाना जाता है, लेकिन अकबर ने इसे अपनी राजपूत रानियों के लिए बनवाया था और बाद में इसे जहांगीर को दे दिया गया। सो ये है एंट्री हॉल। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत काम हुआ, काफ़ी खूबसूरत स्टोन कार्व्ड करे हुए हैं और आप दोनों साइड जो गैलरी देख रहे हो, यहाँ पर जहांगीर के स्वागत के लिए बहुत सारे म्यूजिशियन बैठे होते थे जो जहांगीर के एंटर करते ही बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़िक बजाया करते थे। एंड दिस प्लेस इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस किला। और इस गैलरी से एंटर करते ही हम एक बड़े से आंगन की तरफ पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ कमरे बने हुए हैं और बीच में आंगन है। और इस आंगन में कहा जाता है कि उस समय डांस परफॉर्मेंस हुआ करती थी और आप जो ऊपर गुम्बद देख रहे हो वहाँ पर जहांगीर बैठकर उन डांस परफॉर्मेंस को देखा करता था और बाकी सारे छोटे छोटे झरोकों से रानियाँ और सेवक भी देखा करते थे डांस परफॉर्मेंसेस को। इस जगह को रंग महल के नाम से भी जाना जाता था और अभी आप जो स्क्रीन पर जगह देख रहे हैं उसे जहांगीर के बेडरूम के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर जहांगीर रहा करता था। एंड दिस महल इज़ अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ वास्तु शिल्प आर्किटेक्ट। यू कैन सी द यूनिकली कार्व्ड स्टोन आर्ट जो कि उस समय की उम्दा कारीगरी और इसे बनाने वाले टेक्निक को बखूबी रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए जहांगीर पैलेस को आगरा फोर्ट की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक कहा जाता है। और अब हम इस कमरे से बाहर निकलते हुए बैक साइड की ओर जब जाते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सा आंगन है, जहाँ पर चारों तरफ ये खूबसूरत इमारतें बनी हुई हैं और बीच में बिल्कुल सेंटर में एक फाउंटेन भी बना हुआ है, जो जो उस टाइम पर बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के और मशीनरी के वर्क करता था। अगर आजकल के आर्किटेक्चर के बारे में बात किया जाए तो ये आजकल के आर्किटेक्चर के हिसाब से एक बालकनी वाला एरिया है, जहाँ से अभी मैं आपको और इसी जगह से ताजमहल सबसे पहली बार इस आगरा फोर्ट से दिखता है। सो चलिए मैं आपको ताजमहल का भी एक बार दर्शन करा देती हूँ। और दिसंबर के महीने में भी ताजमहल यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज वेदर साफ़ है और फॉग ना होने की वजह से ताजमहल के दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। और अब हम आगे चलते हैं, इस महल से आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि उस टाइम पर जब गर्मियाँ होती थी तब यहाँ पर कैसे और आइए अब मैं आपको इसी डायरेक्शन में सीधे लेकर चलती हूँ कि मुग़ल बादशाह गर्मियों के सीज़न में कहाँ रहा करते थे, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा ठंडी रहती थी। तो इस जगह पर मुग़ल हुमायूं और मुग़ल बादशाह रहा करते थे। ये दीवारें इस तरह से बनाई गई हैं कि जो कि अंदर से खोखली हैं और अंदर इनके पानी का कुछ कनेक्शन था और जिससे कि दीवारें ठंडी रहती थी, तो महल भी काफ़ी ठंडा रहता था उस टाइम पर। और अब तो ये सब कुछ बंद हो चुका है और बहुत सारा एरिया भी गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है, क्योंकि लोग वहाँ पर जाते कर देते हैं, दीवारों पर स्क्रैच बना देते हैं। और अब हम इसी डायरेक्शन में सीधे चलते हैं और जो सामने आप देख रहे हैं जिस जगह को, उसे मोती मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और इस जगह पर मुग़ल बादशाह शाहजहाँ रहा करता था, क्योंकि इस जगह को आप देख ही सकते हैं कि ये पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है और शाहजहाँ ने ही अपने एरा में वाइट मार्बल से बनी हुई सारी इमारतों को बनाया है आगरा फोर्ट के अंदर। तो जितनी भी वाइट मार्बल से बनी हुई इमारतें हैं वो सब शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई हैं। और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ से भी ताजमहल दिखाई देता है और यहीं से यमुना बैंक भी दिखाई देता है। तो चलिए अब मैं आप तो चलिए अब मैं आपको महल की दूसरी और बिल्डिंगों को दिखाने के लिए लेकर चलती हूँ।
और अंगूरी बाग से होते हुए मैं जा रही हूँ महल के दूसरे पार्ट में, और ये है शाहजहाँ का महल, जिसे खास महल के नाम से जाना जाता है। चलिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि कैसा है। काफ़ी खूबसूरत ही बना हुआ होगा, जैसा कि शाहजहाँ ने हर एक महल को बना रखा था, और इस महल को खास महल के नाम से जाना जाता था। शाहजहाँ यहीं पर रहा करता था। इस महल की दीवारों पर भी काफ़ी खूबसूरत स्टोन कार्विंग करी हुई है, जैसा कि शाहजहाँ के काल में ही फेमस है। जैसा कि शाहजहाँ के काल में हर एक इमारत पर खूबसूरत नक्काशी और प्रीशियस स्टोन से सजाया जाता था हर एक इमारत को, तो ये महल भी वैसा ही है। और इसके सामने बना हुआ ये काफ़ी बड़ा सा फाउंटेन इस महल को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है। कहा जाता है कि इस फाउंटेन को मुग़ल एरा में पानी और गुलाब की पंखुड़ियों से भरा जाता था। इसके बाद इस फाउंटेन को चलाया जाता था, जिससे कि काफ़ी अच्छी खुशबू हवा के साथ इस पूरे एरिया में फैलती थी। आप जो अभी सामने मेरे देख रहे हो, इसे अंगूरी बाग कहते हैं। जहांगीर की वाइफ नूरजहां ने यहाँ पर बहुत सारे अंगूर के पेड़ लगवाए थे, इसीलिए इस जगह को अंगूरी बाग के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू मैनी हिस्टोरियंस, यहाँ पर मुग़लों ने 500 से भी ज़्यादा बिल्डिंग्स बनवाए थे, लेकिन कुछ इन्वेडर्स के हमले और शाहजहाँ ने अपनी ज़िद की वजह से भी कुछ इमारतों को तोड़ा, सो दैट कि वो अपनी ख़ास जगह आगरा फोर्ट में बना सके, और उन इमारतों को तोड़कर उसने काफ़ी सारी नई इमारतों को भी बनवाया था। और अंगूरी बाग के सामने ही ऑपोजिट साइड पर महल की दूसरी ओर जाने का रास्ता है, जहाँ पर दीवाने आम है। तो चलिए चलते हैं महल के दूसरी तरफ और एक्सप्लोर करते हैं इस एरिया को भी। आगरा का किला काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जो कि 92 एकड़्स में फैला हुआ है। इसे पिछले 2 घंटों से मैं घूम रही हूँ, लेकिन अभी तक आधा भी नहीं घूम पाई हूँ। वैसे तो आगरा का किला मुग़ल डायनेस्टी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि यहीं से मुग़ल वंश के सारे बादशाह, अकबर से लेकर औरंगज़ेब तक सारे बादशाह यहीं रहा करते थे, और यहीं से हिंदुस्तान पर रूल किया करते थे। और यहीं इसी बिल्डिंग से आम जनता की सारी कंप्लेंट्स की सुनवाई होती थी, इसीलिए इसे दीवाने आम कहा जाता है। सेंटर में बना हुआ ये ऊंचा सा स्थान बादशाह का सिंहासन था, जहां बादशाह अपनी बेगम के साथ बैठकर केस की हियरिंग करता था, और नीचे बादशाह के शाही एडवाइज़र और मंत्री बैठा करते थे, और सबसे नीचे आम लोग खड़े होकर अपनी बारी का वेट किया करते थे। इस दीवाने आम को पर्शियन आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया है, और इस सिंहासन पर भी बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग की हुई है स्टोन की, और इसमें भी सेमी प्रीशियस और प्रीशियस स्टोन को यूज़ किया गया है इसे डेकोरेट करने में। और अब इस दीवाने आम से निकलकर मैं लेकर चल रही हूँ आपको किले के मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट की तरफ, क्योंकि यहाँ पर मुग़ल बादशाह शाहजहाँ को उसके ही बेटे औरंगज़ेब ने नज़रबंद कर दिया था, और उसने अपने जीवन का अंतिम समय वहीं पर शाही सैनिकों की देख-रेख में बिताया था। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ।
इस पार्क को दीवाने खास के नाम से भी जाना जाता है। ये भी शाहजहाँ ने ही बनवाया था। इसमें सेमी प्रीशियस स्टोन लगे हुए हैं और फ्लोरल मोटिव से बने हुए पिलर्स और दीवारें भी हैं। इसे मुअम्मन ए शाही और शाही बुर्ज भी कहा जाता है। और यहीं पर नगीना मस्जिद भी है, जो शाहजहाँ की प्राइवेट मस्जिद थी। औरंगजेब ने शाहजहाँ को ताजमहल पर बहुत ज़्यादा शाही खजाना खर्च करने की वजह से नज़रबंद किया था, क्योंकि उससे पता लगा कि शाहजहाँ ताजमहल के बाद एक काला महल भी बनवाना चाहता है। और उस समय मराठा और जाट राजाओं की बढ़ती हुई सीमाओं को देखकर औरंगजेब को लगा कि शाही खजाने को इस तरह इमारतों पर नहीं लुटाना चाहिए, जिसके चलते शाहजहाँ को उसके बाकी के बचे हुए जीवन काल के लिए नज़रबंद कर दिया गया, उसके ही बेटे औरंगजेब के द्वारा। और उसकी डेथ के बाद ताजमहल में बने हुए एक तहखाने में उसकी बेगम मुमताज़ महल की कब्र के बगल में ही शाहजहाँ को भी दफना दिया गया। शाहजहाँ अपने बनाए हुए खूबसूरत ताजमहल को देखा करता था और अपनी बेगम को याद करता रहा होगा। तो बहुत बुरा हुआ शाहजहाँ के साथ, मेरा तो ये मानना है। लेकिन इतने पैसे खर्च करोगे तो घर वाले तो चिल्लाएंगे ही। मेरे पापा भी जब मैं ज़्यादा पैसे खर्च करती हूँ तो चिल्लाते ही हैं। तो उसके बेटे ने उसको डांट लगाई और नज़रबंद कर दी। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन शाहजहाँ वॉज वेरी स्टबर्न, तो वो नहीं मानता, पैसे खर्च कर ही लेता गाइस। जोक्स अपार्ट। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको किले के एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट में लेकर जाने वाली हूँ। और ये किला यार ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतना लंबा चौड़ा किला, और मैं घूमते घूमते सचमुच में थक गई हूँ। और ये है बाबर की बावली। और आप इस पत्थर पे लिखे हुए सारी बातों को पढ़ सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मैं बहुत देर से घूम रही थी तो मेरा सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। और अब मैं जा रही हूँ आगे फटाफट से इस वीडियो में सारे पार्ट्स को कवर करके दिखाने के लिए। और मैं अकेले गई थी तो मैं थोड़ा ज़्यादा बोर हो गई यहाँ पर घूमते घूमते, और थक भी गई थी। तो अब मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ। लेकिन बावली की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी जगह पुराना ही बना हुआ है। लाइक ये सारा आप रेड सैंड स्टोन से बना हुआ नहीं, ये ईंटों से बनी हुई है ये जगह, और आप देख सकते हो। और यहाँ से शुरू होता है रेड सैंड स्टोन से बनी हुई इमारतें। और अब हम इस जगह से जब निकलेंगे ना, तो जहांगीर पैलेस में ही निकलेंगे। और ये है जहांगीर पैलेस का आंगन, तो आप देख सकते हो। जहांगीर पैलेस से बाहर आने के बाद अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ अकबर महल, जो कि जहांगीर महल के पीछे ही है। तो चलो चलते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो डिस्ट्रक्टेड बिल्डिंग को, जो कि ब्रिटिश इन्वेडर्स द्वारा तोड़ी गई है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा अकबर का महल था। लेकिन आफ्टर मुगल्स, जब ये किला ब्रिटिश इन्वेडर्स के पास आया, तब उन्होंने इस किले के इस पार्ट को तोड़ दिया। फिर पता नहीं क्या मन में विचार आया होगा, उन्होंने बाकी किले को नहीं तोड़ा। लेकिन आप देख सकते हो पूरी तरह से डिस्ट्रक्टेड है ये वाला पार्ट। और यहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। लेकिन धीरे धीरे बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा उन बिल्डिंग्स को तोड़ा गया, जिसकी वजह से महल का कुछ हिस्सा डिस्ट्रक्टेड हो चुका है। और अब यहाँ पर सिर्फ अवशेष बचे हुए हैं, जो कि आप भी देख सकते हो कि काफ़ी सारी बिल्डिंग्स
टूटी हुई साफ साफ नज़र आ रही हैं। और अब महल को मैं घूमते घूमते काफ़ी थक चुकी हूँ, लेकिन फेक सी स्माइल और शक्ल को बनाकर ये जता रही हूँ कि मैं बिल्कुल भी थकी नहीं हूँ। So that's it for the today's video guys. I hope you liked and enjoyed it. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर. And if you are new on this channel, please do subscribe and hit the bell icon to get notifying all of my latest videos. So आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट फ्राइडे एक नए वीडियो में. बाय बाय.